नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर तो समझिए। बिहार प्रशासनिक सेवा यानी कि बीपीएससी परीक्षा का पर्चा लीक होने के बाद 67वीं पीटी परीक्षा को रद्द कर दिया गया। पेपर लीक मामले की जांच के लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन जांच टीम ने महज 3 घंटे में ही रिपोर्ट सौंप दी और परीक्षा को रद्द कर दिया गया। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। हमारी खबर पर बीपीएससी में मची खलबली। जांच टीम ने 3 घंटे में दे दी रिपोर्ट। 67वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द। सोशल मीडिया पर वायरल इस प्रश्न पत्र को देखिए। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है, जो परीक्षा शुरू होने से पहले ही वायरल हो गया था। न्यूज 18 के पास भी परीक्षा शुरू होने से काफी पहले प्रश्न पत्र का सेट पहुंच चुका था, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पेपर को परीक्षा खत्म होने के बाद दिखाया। वायरल लीक प्रश्न पत्र के सभी 150 प्रश्न ओरिजिनल प्रश्न पत्र से हूबहू मैच कर गए। आप लोगों की परीक्षा हो गई। ये 67वीं का जो कुछ सवाल है हमारे पास, ये जरा देखिए और बताइए कि क्या यही आपके पास पूछा गया है। सवाल है कि बिहार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। क्या ये सवाल है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आप देख भी सकते हैं कि ये वो क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन ये जरा देखिए कि ये सवाल जो है वो यहाँ पे है। दूसरा सवाल है कि बिहार में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। देखिए ठीक उसी रो में यहाँ पे देखिए बिहार में भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। तीसरा जो वायरल सवाल है कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त जो है स्थापित हुआ था, वो देखिए ठीक तीसरा सवाल जो है वो यहाँ पे है। कहने का मतलब यह है कि जो सेट है सी वो वायरल हुआ है। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बीपीएससी में हड़कंप मच गया। आनन फानन में 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिया गया। जांच टीम को 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन इस टीम ने 3 घंटे के भीतर ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी। आयोग के अध्यक्ष आर.के. महाजन ने जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद मामले की सत्यता को देखते हुए परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है, जिसके बाद अब पूरे मामले की जांच अब साइबर सेल करेगी, जिसको लेकर आयोग ने डीजीपी बिहार से भी पत्र लिखा है कि अब आयोग नहीं बल्कि पूरे मामले की अब जांच साइबर सेल करेगी। हाल के वर्षों में शायद ही कोई परीक्षा हुई हो जिसकी विश्वसनीयता पर सवाल न उठा हो। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण पिछले कुछ सालों में 1-2 नहीं कई परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। बीपीएससी ने परीक्षा को रद्द कर दिया है, लेकिन प्रश्न पत्र लीक कांड के गुनहगारों का तुरंत पता लगाया जाना चाहिए। नीचे से ऊपर तक जो भी दोषी हैं, उन्हें सलाखों के भीतर पहुंचाया जाना चाहिए, नहीं तो बिहार की परीक्षा व्यवस्था पर छात्रों का भरोसा पूरी तरह से उठ जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए। दरअसल बीपीएससी का विवादों से पुराना नाता रहा है। 56वीं और 59वीं परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया गया था। बीपीएससी के मेंबर रामकिशोर और सहयोगी परमेश्वर राम पर यह आरोप लगे थे। और इतना ही नहीं, 30 लाख घूस मांगने का ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें पैसे के बदले डीएसपी बनाने का दावा किया जा रहा था। इस मामले में भी निगरानी ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज कर लिया था और बीपीएससी पर लेक्चरर बहाली में भी घोटाले का आरोप लगा था। साल 2017 की अगर बात करें तो 2017 में लेक्चरर बहाली में बड़े घोटाले का आरोप लगाया गया था। अयोग्य अभ्यर्थियों का भी लेक्चरर के लिए चयन किया गया और जिन्होंने इंटरव्यू नहीं भी दिया था वो भी लेक्चरर बने थे। न्यूज 18 ने ही इस लेक्चरर घोटाले का भी पर्दाफाश किया और अब
पेपर लीक होने के बाद एक बार फिर से बीपीएससी का छीछा लेदर हो रहा है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेपर लीक होने के बाद बीपीएससी की 67वीं पीटी परीक्षा को रद्द कर दिया गया। लेकिन एक तस्वीर देख लीजिए, जिसे देखकर आप भी यही कहेंगे कि अगर इस ढंग से बीपीएससी की परीक्षा होगी तो लोग बीपीएससी पर भरोसा कैसे करेंगे। किया जाए और सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और हम लोगों को आधा घंटा से वेट किए। ये देखिए सबसे बड़ा कार्रवाई की जाए, बंदे 2 दिन से ट्रेवल करके आ रहे हैं। लटकाने, अटकाने और भटकाने के लिए बदनाम बीपीएससी के रिकॉर्ड में 2 और काले धब्बे जुड़ गए। पहले प्रश्न पत्र लीक को लेकर बीपीएससी की छीछा लेदर हुई तो आरा में सेंटर पर धांधली को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा। आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज सेंटर पर पेपर मिलने में देरी पर अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सेंटर मैनेज था और कुछ अभ्यर्थियों को समय से पहले ही मोबाइल के साथ खास कमरे में बिठाया गया, जबकि बाकी हॉल में अभ्यर्थी पेपर मिलने का इंतजार कर रहे थे। हॉल नंबर 1 और हॉल नंबर 2 में OMR भी दे दिया गया था और क्वेश्चन पेपर भी दे दिया गया था और बच्चे क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे थे। तो उनको बच्चों को देख करके ये गुस्सा आया कि बाकी के हॉल में क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों। जब हम लोग जो हैं और भी बहुत सारे बच्चे प्रिंसिपल से जब बात करने के लिए गए तो प्रिंसिपल बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि दूसरे कमरे में परीक्षा का विरोध करने पर सेंटर के स्टाफ ने उन्हें फंसाने की धमकी दी और हाथापाई भी की। इसी दौरान हंगामा कर रहे अभ्यर्थियों ने पहले से परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों के पेपर भी फाड़ दिए और गेट पर जाकर हंगामा करने लगे। तो 2 रूम विथ क्लोज्ड विंडो एंड डोर, पूरा एग्जाम लिया जा रहा है। 12 से पहले से पेपर हुआ है तो हमारी सीट भी नहीं बची। हम लोगों ने मांग किया ये क्या चल रहा है, तो वहाँ के टीचर, मेरे पास प्रूफ है, वीडियो भी है, उन्होंने हाथापाई किया हम लोगों के साथ। सीट भी नहीं दिया। जो मेन अधिकारी है वो बोलता वायरल हुआ, तुम्हारे लिए हुआ है, बताइए बच्चों के लिए वायरल हुआ है। पेपर वायरल भी हो गया। बीपीएससी परीक्षा में धांधली और अभ्यर्थियों के बवाल की सूचना पर डीएम रोशन कुशवाहा भी केंद्र पर पहुंचे और सभी प्रश्न पत्रों को सील कर दिया। अभ्यर्थियों को ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सभी जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको अगर कोई इशू हुआ है वो अपना लिखित आवेदन दे दें, सभी कंपाइल करके हम जिला से हम लोग बीपीएससी को देंगे। अंतिम जो निर्णय होगा आयोग की तरफ से लिया जाएगा, उसके हिसाब से सभी बच्चों को या जो भी कैंडिडेट्स उनको बताएंगे। फिलहाल वीर कुंवर सिंह कॉलेज सेंटर पर धांधली के मामले में डीएम ने अभ्यर्थियों से लिखित शिकायत मांगी है। वहीं पूरे मामले की जानकारी बीपीएससी को भी दे दी गई है। यानी एक बार फिर बीपीएससी अभ्यर्थियों का भविष्य जांच के पेच में फंस गया है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। कार्रवाई की जाए, बंदे 2 दिन से ट्रेवल करके आ रहे हैं। और चलिए अब खबर तो समझिए। बिहार प्रशासनिक सेवा यानी कि बीपीएससी की 67वीं परीक्षा का पर्चा लीक हो गया था, जिसके बाद बीपीएससी की 67वीं पीटी परीक्षा को रद्द कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि हाल के वर्षों में शायद ही कोई परीक्षा हुई हो जिसकी विश्वसनीयता पर सवाल न उठे हो। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण पिछले कुछ सालों में 1-2 नहीं बल्कि कई परीक्षाएं रद्द हुई है। इस तरह से प्रश्न पत्र का लीक होना बताता है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हालांकि पीटी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, लेकिन बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक कांड के गुनहगारों का तुरंत पता लगाया जाना चाहिए। नीचे से ऊपर तक जो भी दोषी हैं उन्हें सलाखों के भीतर पहुंचाया जाना चाहिए और इस प्रश्न पत्र लीक कांड की जांच को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नजीर के तौर पर पेश करें, वरना लोग तो यही कहेंगे कि अगर सरकार पारदर्शिता के साथ एक परीक्षा भी नहीं करा सकती तो फिर ये सरकार आखिर किस बात की है। और सीएम नीतीश कुमार ने आज पार्टी ऑफिस में जेडीयू कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सीएम ने संगठन की जमीनी हकीकत और विकास कार्यों पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया और साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी। जेडीयू दफ्तर में लंबे समय के बाद हलचल दिखी।
कोरोना में कमी आने के बाद नीतीश कुमार पहली बार कार्यकर्ताओं से मुलाकात को लेकर जेडीयू ऑफिस पहुंचे। करीब 5 घंटे तक सीएम ने बिहार के कई जिलों से आए हुए जेडीयू कार्यकर्ताओं और नेताओं से 1-to-1 बात की और संगठन को लेकर कई तरह की जानकारी ली। नहीं आ रहे थे और हमको बताया गया कि कई लोग मिलना चाहते हैं, तो उसी सिलसिले में आज हमने समय दे दिया था। सब लोगों से इत्मीनान से सुने हैं, सब ठीक है, कोई खास समस्या नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी सीएम की कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग को संगठन के लिहाज से अहम बताया। मुख्यमंत्री जी आए थे और जो कार्यकर्ता बहुत दिनों से मिलने के लिए समय मांग रहे थे, सबको बुलाया गया था और कुछ भोजपुर जिला के पुराने कार्यकर्ता जो साथी हैं समता पार्टी के शासनकाल के समय से, उनको भी बुलाया गया। सब लोगों का अलग अलग एक करके सबकी बात उन्होंने सुनी। सीएम नीतीश कुमार से मिलकर जेडीयू कार्यकर्ता भी गदगद दिखे। सीएम कार्यकर्ताओं में जनता के बीच काम करने का जोश भर गए। ऐसा पहल बार बार होना चाहिए मुख्यमंत्री, ताकि हम लोगों को डायरेक्ट भेंट करें, उनसे अपनी समस्या को रखें। आज भी हम रखे हैं और बहुत अच्छा लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के मिलने के बाद हमारे सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और सबने अपनी अपनी समस्याओं को रखा है, चाहे वो पार्टी संगठन से संबंधित हो या फिर कोई व्यक्तिगत हो या फिर कोई जिले की बड़ी समस्या हो। दरअसल जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मिले झटके से न सिर्फ उबरने की कोशिश में लगी हुई है, बल्कि संगठन को मजबूत बनाने की कवायद में भी जुटी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए। दरअसल हाल के दिनों में सीएम नीतीश को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। केंद्र की राजनीति में जाने की भी बात हो रही है और ये कयासबाजी लगातार चल रही है। हालांकि नीतीश कुमार इन सभी कयासबाजी को खारिज कर चुके हैं और जेडीयू दफ्तर जाकर नीतीश ने जेडीयू कार्यकर्ताओं का और भी ज्यादा मनोबल बढ़ाया है और ये मैसेज देने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार 2025 तक बिहार में ही रहेंगे और बिहार की राजनीति में सक्रिय रहेंगे और इसीलिए शायद ये कोशिश है कि जमीनी स्तर पर पार्टी को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान की जा सके। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमान चालीसा को लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान से खुद बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि बिहार में हनुमान चालीसा पढ़ने की हर जगह पर छूट है और इस पर कोई भी रोक नहीं। बचौल की चाल पड़ी उल्टी। चालीसा पाठ पर अकेले पड़े बचौल। बीजेपी ने बयान से झाड़ा पल्ला। कश्मीर फाइल्स से कमजोर बिहार फाइल्स पर फिल्म नहीं बनेगा। अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहने वाले बिहार बीजेपी की बयान बहादुर हरिभूषण ठाकुर बचौल एक बार फिर से चर्चा में है। ताजा विवाद हनुमान चालीसा पाठ को लेकर है। शनिवार को कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर चर्चा हो रही थी, जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। इस दौरान बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कह दिया कि बिहार में कश्मीर जैसे हालात बन गए हैं और कई जिलों में हनुमान चालीसा का सार्वजनिक पाठ करना मुश्किल है। आप जाकर देखिए कश्मीर में क्या, किशनगंज में क्या हो रहा है, पूर्णिया में क्या हो रहा है। आप जाकर के जोकी हाट में देखिए, जोकी हाट में अगर इस तरह से हनुमान चालीसा किसी कार्यक्रम में पढ़ा जाए, वहां जाकर के लोगों से बात कीजिए। कश्मीर फाइल्स से कमजोर बिहार फाइल्स पर फिल्म नहीं बनेगा। हनुमान चालीसा को लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान से बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बचौल के बयान पर कहा कि यह उनका व्यक्तिगत विचार या राय हो सकती है। बिहार में हर जगह हनुमान चालीसा पढ़ने की छूट है। अरे भैया, ये बात अपना पर्सनल बात होता है, हमारी कोई ये सरकार की बात नहीं, बचौल जी की पर्सनल बात है। हनुमान चालीसा तो हर आदमी पढ़ता है, किसको पढ़ने का अनुमति नहीं है, सब कोई पढ़ता है। हर मंदिर में हम पढ़ते हैं, हम रोज ही पढ़ते हैं।
दरअसल हरिभूषण ठाकुर बचौल की यूएसपी ही यही है, अपने इसी तरह के बयान को लेकर जाने जाते हैं। कुछ दिन पहले भी इन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से वोटिंग राइट्स छीनने की मांग की थी, तब भी बीजेपी ने इनके बयान से किनारा कर लिया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए। हरिभूषण ठाकुर बचौल बीजेपी के हिंदूवादी विचारधारा के नेता माने जाते हैं। हाल के दिनों में बिहार में हुई इफ्तार पार्टियों को बचौल मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कवायद में मानते हैं और बचौल का मानना है कि बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और अपनी बात को रखते रखते कभी कभी बचौल बहक जाते हैं और अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर देते हैं। हनुमान चालीसा को लेकर भी बचौल ने कुछ ऐसा ही किया, जिसकी वजह से बीजेपी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है और यही वजह है कि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का इस तरह का बयान सामने आया है। और हनुमान चालीसा पर विवाद सिर्फ बिहार में ही नहीं है, महाराष्ट्र में भी है और जेल से रिहाई और फिर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सांसद नवनीत राणा एक बार फिर एक्शन में आ गई है। उन्होंने अस्पताल से बाहर आते ही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि भगवान श्री राम और हनुमान को लेकर उनकी लड़ाई जारी रहेगी। हाथों में हनुमान चालीसा, बजरंग बली की मूर्ति और हनुमान चालीसा का पाठ। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कुछ इसी अंदाज में अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने अस्पताल से निकलते ही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। ये पीड़ा सिर्फ 14 दिन की थी, 14 वर्ष भी अगर भगवान का नाम लेने के लिए अगर कोई पीड़ा देता है तो उस लड़ाई के लिए भी मैं तैयार हूँ। सीएम उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान पर ही नवनीत राणा को जेल की हवा खानी पड़ी थी, लेकिन जेल से निकलने के बाद नवनीत राणा ने उद्धव सरकार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया। भगवान के नाम पे, राम भगवान के नाम पे मुझे जेल में डाला गया और 14 दिन में अगर महिला की आवाज दबा सकते हो, मुझे लगता है महिला इतनी कमजोर नहीं है। अगर भगवान के नाम पे 14 दिन डाले हैं और श्री राम के नाम पे 14 दिन मुझे अगर जेल में डालते हैं तो 14 साल भी रहने के लिए मैं जेल में तैयार हूँ। सांसद नवनीत राणा ने उद्धव सरकार से उनका गुनाह बताने को कहा, साथ ही ये भी कहा कि वो नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगी। मेरा सवाल सीधा है कि भगवान का नाम लेना देशद्रोह है क्या ये भारतवर्ष में? मुझे लगता है कि मेरा गुनाह, मैंने पूछा कि मेरा गुनाह क्या है। अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे 14 दिन नहीं पूरा जिंदगी अंदर रखे तो भी मैं बर्दाश्त करूंगी, पर नाइंसाफी मैं बर्दाश्त नहीं। बता दें, सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने 23 अप्रैल को मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। बाद में दोनों ने ये ऐलान वापस भी ले लिया, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने दोनों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अब जमानत के बाद 5 मई को राणा दंपति जेल से बाहर आ गए, लेकिन दोनों की इस मामले में दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि कोर्ट ने राणा दंपति को हनुमान चालीसा विवाद पर मीडिया से बात न करने की शर्त पर जमानत दी थी। लेकिन रविवार को अस्पताल से निकलते ही नवनीत राणा ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी, जिस पर महाराष्ट्र सरकार राणा दंपति के खिलाफ अवमानना को लेकर कोर्ट जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब खबर तो समझिए। मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर विवाद की शुरुआत हुई। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया और इस विवाद में सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा कूद पड़े। राणा दंपति ने 23 अप्रैल को मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया था और बाद में दोनों ने ये ऐलान वापस भी ले लिया, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने दोनों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दोनों जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन उद्धव सरकार पर अब भी हमलावर हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में आज बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।